हेलो। हेलो। हाँ जी, शमीम रजू साहब बोल। शमीम बोल रहा हूँ। मौलाना हैं आप? आलिम हैं? जी। आप आलिम हैं? मैं मुसलमान हूँ। तब मुसलमान में आलिम नहीं होते क्या? इधर मिलेंगे। मुसलमान में आलिम नहीं होते क्या हजरत? जी। मुसलमान में आलिम नहीं होते क्या? मैं आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए था कि आप मुसलमान हैं। मैं पूछ रहा हूँ आप आलिम हैं? आप कौन हैं? मैं हाफिज कुरान हूँ। आप बताएं। अली असगर, सुन्नी हनफी देवबंदी। मैं दुनिया का बंदा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बंदा हाँ हूँ। कोई। बताओ। आप आलिम है कि नहीं है? नहीं, मैं तो आलिम नहीं हूँ। आलिम नहीं है। मैं तो एक अदना सा मुसलमान हूँ। हाँ, अदना सा मुसलमान है। आला आला आपके आला थे। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, जब जी। ग्रुप में, मेरी बात सुने शमीम साहब, जब ग्रुप में एक से बात हो रही है, उसने मुझसे पूछा कि अपने अकाबिर को मुसलमान साबित करो। तो अच्छा। मैं आपके रद्द शहाब साकिब से मैंने हवाला पेश किया कि आपके रद्द, आपके अजमल संबली साहब कह रहे हैं कि ये मेरे पास हवाला है, उन्होंने एक बात ही कही कि देवबंदी जो है अच्छा। हिंदी और वहाबी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, हक़ होने का दम भरते हैं, कुरान और हदीस पर अमल करने का दावा करते हैं, अकायद और आवाज आपकी किताबों कट को रही मानते हैं। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से कहिए, आप सही आई। रद्द शहाब साकिब के अंदर जब वहाँ ग्रुप में मुनाजरा चल रहा है, आपके एक साथी ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि आप लोग, दावा क्या है आपका? मैंने कहा आप लोग जो है अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या मैंने मुखालिफत की, पहले आप ये बताइए। क्या मुखालिफत की अल्लाह रसूल की? हाँ, तो बताइए। कम से कम वो उनसे करना कर रहा था मैं, लेकिन आप बीच में खत्म बहस करने लगे। तो मैं अब उन्होंने आपने सुनो। मेरी बात सुने। हाँ 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 आपने हाँ। फिलहाल आपने फिलहाल मुझसे बात करते हुए कहा कि आप लोग अल्लाह और रसूल की मुखालिफत करने वाले हैं। हाँ हाँ, जी 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 तो अल्लाह और रसूल का फरमान है नमाज 5 वक्त फर्ज है, तो हमने 4 या 6 वक्त बताई। जी जी अल्लाह और रसूल का फरमान है रमजान के रोजे 30 फर्ज है, हमने 25 या 35 वक्त लाए। जी 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 मालिक के हिसाब पे जी ज़कात फर्ज, हमने कभी इनकार किया? जी। साहिब इस्तिताअत हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और किसी को फर्ज किया गया है वहाँ तक जाने और आने की ताकत और दौलत रखते हो। जी जी जी। तो हमने कब उसका इनकार किया? हाँ जैसा हाँ। आप किसी मोहताज आदमी में भी हज फर्ज है या दौलत होने के बाद हज फर्ज नहीं है। जी। मुखालफत अभी एक जगह पेश की, आप बात आगे तब कहेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो बात नहीं, मैं पेश कर रहा हूँ। बोलो। चले। हाँ बोलिए। हाँ, ये मुखालफत कब किया आपने घर से साबित करना, मैं आपको इतना साबित कर दूंगा, ये आपकी किताब है। आपने ये दावा दिया कि आप लोग अल्लाह व रसूल की मुखालफत करते हैं। जी जी। आप इसका, ये तो हो गया आपका दावा, इसकी दलील क्या है? हाँ, दलील दे रहा हूँ, सुनिए। इसलिए दलील जो है, ये मेरे पास आपकी किताब है। किताब का नाम है तनकीदात आला मतबूआत, इक़्तिदार अहमद खान नईमी साहब कादरी बदायूनी। किसका लाइन ले लिया? अगर सुन रहे हैं आप शमीम रजी साहब? आप बताइए क्या? अब सुनो, वो बताइए, आवाज़ कट रही थी। तो मैं किताब का नाम पढ़ रहा हूँ, लाइन पे ले रहे हैं आप? किसको लाइन पे लिया आपने? मैंने किसी को लाइन पे नहीं लिया, बोलिए। लाइन पे लिया है रिकॉर्डिंग। तो अब किताब आपकी है तनकीदात आला मतबूआत। ये कौन सी? तनकीदात आला मतबूआत किताब का नाम। इसके मुसन्निफ हैं साहिबजादा इक़्तिदार अहमद खान नईमी कादरी। ये बार 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 में टूट होने की आवाज़ कैसी आ रही है? ये आपके रजवी साहब फोन कर रहे हैं मुझे, आपके रजवी साहब फोन कर रहे अच्छा, हैं। तो ये किताब नाम बताइए दोबारा से। अब वो ग्रुप में भेज दूं, पढ़ लेंगे आप? नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप जब नाम बता रहे तो बता दीजिए। हाँ, आप वहाँ पे खरीदो, ये डिंगे मार सकते हैं। किताब का नाम है तनकीदात आला मतबूआत। जब आपके जो हकीम उम्मत हैं अहमद यार खान नईमी साहब, उनके साहिबजादे हैं इक़्तिदार अहमद खान नईमी कादरी बदायूनी। समझ गए? जहाँ इस किताब खाना, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या क्या गुस्ताखी है इसमें? हाँ, उन्होंने एक बहस छिड़ी है जो आपकी तरफ मंसूब किया है कि गैर अंबिया को अलैहिस्सलाम कहना क्या है। ठीक है। अच्छा, क्या है आपके नजदीक? क्या है आपके नजदीक? गैर अंबिया को अलैहिस्सलाम कहना क्या है? हाँ, उन्होंने इसमें आपका क्या ख्याल है?
नहीं, इसमें क्या कहा है? ये रद्द सैफ ईमानी के अंदर अजमल संबली साहब ने अलैहिस्सलाम कहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाज का शरबत जो है देवबंदी वहाबी हराम कहते हैं। तो हुसैन अलैहिस्सलाम कहा उन्होंने। सुने मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आगे लिखा है मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना, हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक है, अलैहिस्सलाम कहा है। और एक किताब है फतवा मजहरिया। सुनो एक किताब की बात मुकम्मल कर दी है ना। लफ्ज़ अलैहिस्सलाम इसका क्या मतलब है? अलैहिस्सलाम कह सकते कि नहीं सकते हैं, उन पर सलामती हो। मैं आपसे तो उन पर सलामती हो। हाँ हाँ, तो गैर अंबिया के लिए अलैहिस्सलाम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, अब ये लफ्ज़ अलैहिस्सलाम जो है, मैंने आपको ये सवाल नहीं पूछा, मैं आपको ये सवाल नहीं पूछा। सलामती हो उन पर, मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना। लफ्ज़ अलैहिस्सलाम जो है, उसकी तारीफ आपने बताई कि उन पर अल्लाह की सलामती हो, तो क्या आप नहीं चाहते इमाम हुसैन? हाँ, बिल्कुल 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 चाहते हैं, मेरा कोई इतराज नहीं। जब आपका भी चाहत यही, सुनो, आपकी भी चाहत यही है, आप सिर्फ दिल से चाह रहे हैं, जुबान से नहीं कह रहे। हमने जुबान से कह दिया तो उसमें क्या बुराई हुई? हाँ, कोई बुराई नहीं ना। अमल आमाल बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत से होता है, ये हदीस है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर फर्ज आप यूँ मान लीजिए कि मेरा आपका किसी का एक्सीडेंट हो जाए। अरे भाई, इस उधर मत जाओ ना, बात लंबी होगी। इतना कह दो रखा है, मैं आपका इस बात से जवाब दे रहा हूँ। मैंने तो हाँ बोल दिया, कह सकते हैं हमारी तरफ से, तो क्यों मिसाल दे रहे हैं आप? मैंने इनकार किया? ये तो मेरा दावा हुआ ना, कह सकते हैं, मैं इसकी दलील भी तो दूंगा ना। नहीं, आपने मान लिया ना, अब खामोश हो जाए ना। मैं दावा तो नहीं मानना ना। अब आपने मान लिया, सुना, मैं मान लिया ना, मैंने दलील मांगा आपसे, मैंने आप दलील मांगा, इनकार जब करूंगा तो दलील देना आप। मैंने मान लिया ना, क्या बात को बढ़ा रहे हैं आप? तुम दे रहे हैं बात को बिना दलील के तो मैं साबित कर नहीं। देखो, दलील जब मैं आपसे मांगूंगा, मैंने मान लिया आपकी बात करना नहीं चाहता ना। अरे शमीम साहब, जब मैं आपके दावा का इनकार करूं, मेरी बात सुनो यार, जब इनकार कर दूं तब दलील देना मुझे झूठ साबित करने के लिए। लेकिन जब मैंने आपकी बात मान लिया तो दलील किस बात की? चलो अच्छा मान लिया। हाँ, चलो आपने मान लिया। हाँ, तो आपने इसको क्या माना, सही माना है गलत माना? सही है, कह सकते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, एतराज नहीं है मैं। तो कह सकते हैं, तो फिर आप इस बहस क्यों कर रहे हैं? वही तो सुनो ना भाई, वही तो सुनो ना, क्या बात कर रहा हूँ मैं। ये जो मैंने ये पेश किया है फतवा मजहरी, उसमें भी जो है लिखा है कि अहले बैत अला खुसूस हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये भी उन्होंने सलाम लिखा है। लेकिन आपकी किताब है शहद से लिखा नाम मोहम्मद, उसके अंदर फैज अहमद ओवैसी साहब ने लिखा है कि अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया व मलाइका। कैसी आ रही है? फिर खामोश ले रहे हैं। मैंने कितनी बात सुनी आपकी इत्मीनान साहब की? सुनना, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी आवाज के साथ साथ ही टूटू की आवाज जो आ रही है, इसमें आप क्या कह रहे हैं समझ? ये असल में व्हाट्सएप चालू है, कोई मैसेज कर रहा है तो उसकी आवाज आ रही होगी। अब मुझे इसके लिए व्हाट्सएप नेट बंद करना पड़ेगा, मैं नेट बंद कर रहा हूँ। चले, ठीक है, चले। तो जो अलैहिस्सलाम आपने कहा कि कह सकते हैं, कोई एतराज नहीं है, तो उस लफ्ज के ऊपर आपके अहमद यार खान नईमी साहब के जो बेटे हैं इफ्तिखार खान नईमी साहब, उन्होंने कहा है इस सफ़ा नंबर 180 के अंदर कि कुरान मजीद फरमाता है रज़ी अल्लाह अन्हुम, मगर ये मुसन्निफ कहता है अलैहिस्सलाम। तो गोया अल्लाह रसूल से मुकाबला करना है, ये हरकत दाल्ला सिर्फ राबजी शिया ही कर सकता है। आपने कहा अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, आपके हकीम उम्मत साहब के बेटे कह रहे हैं कि ये अलैहिस्सलाम गैर अंबिया को कहना ये क्या है, राबजी का शिया तरीका है, शिया का तरीका है, और अल्लाह उसके नबी से मुकाबला करने वाले हैं। और सफ़ा नंबर 123 पे लिखते हैं, जो पंजतन पाक या 12 अइम्मा को अलैहिस्सलाम कहे वो राबजी और शिया है। मैंने कह रहा हूं आपके घर से तजाद बयानी है। मैं इसलिए मैं कहा था कि ग्रुप में अगर बात कर लेते, सबके सामने रूबरू में साबित करता कि आप लोग जो है शिया है, राफजी हैं, अल्लाह उसके नबी के साथ मुकाबला करने वाले हैं। बिहरबिन मिन अल्लाह व रसूली, अल्लाह से तो जो जंग और मुकाबला करने का इतनी हिम्मत जुर्रत करे, बताएं मुसलमान हो सकते हैं? आप लोग मुसलमान हैं? आपने कहा, आपने खुद कहा कि अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, तो आपके हकीम उम्मत साहब के बेटे कह रहे हैं आप राफजी हो गए। आप तो आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है, नहीं बोल रहे हैं मुकम्मल हो गई।
खाली एक जुमला बोल लूँ, आपने देखो तस्लीम किया है, आपने देखो तस्लीम किया कि हाँ अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, आप मिसाल देने जा रहे थे, बोला मान लिया मैं, चलो ठीक है। आपने अलैहिस्सलाम कह के आप अपने हकीमुल उम्मत के बेटे के फतवे से राफ़ज़ी साबित हुए और शमीम रज़ा साहब और शिया साबित हुए और अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत कर रहे थे। इसका जवाब भी सुनेंगे या नहीं? हाँ बोले 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 बोले। आपने अपना नाम क्या बताया अभी? अली असगर, सुन्नी हनफी देवबंदी। हाफिज अली असगर बताया जी। तो लफ्ज़ हाफिज की तारीफ क्या है? हाफिज उर्फ में हिफ्ज़ कुरान की हिफ्ज़ करने वाले को कहते हैं। हाफिज का मतलब हिफाजत करने वाला। सिर्फ हाफिज हिफाजत करने वाले को भी कहते हैं। कुरान की हिफ्ज़ करने वाला, कुरान को सीने में महफूज करना, जो सीने में कुरान को महफूज करता है उसे हाफिज कहते हैं। अच्छा जी। तो अब ये जो मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे पूछा कि अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन को कह सकते हैं या नहीं कह सकते। हाँ। आपने पूछा ना, मैंने आपसे कहा इसकी तारीफ क्या है आप बताइए, तो आपने कहा कि उनका अल्लाह की सलामती हो। आपने कहा मुझे इसमें कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने कहा तो कोई आप नहीं चाहते कि उनका अल्लाह की सलामती हो जाए, कहा नहीं आपने? हाँ मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसमें वही दुआ है जी। तो आपने जब ये कहा कि अलैहिस्सलाम का मतलब है कि अल्लाह की सलामती हो जी, और उससे आपको भी एतराज नहीं है जी, अहले बैत से क्या अल्लाह की सलामती हो रही है, उससे आपको कोई एतराज नहीं है? कोई एतराज नहीं, और हमें भी कोई एतराज नहीं जी। तो अब इसमें जितने गुनाहगार आप हमें बता रहे थे तो आप भी होते हैं, तो हमारे इसमें उनका मौका सुन लीजिए। जी जी जी। जिन्होंने कहा है कि हुसैन अलैहिस्सलाम कहना, हाँ, तो हजरत अली, सुन लीजिए, हजरत अली अलैहिस्सलाम कहना और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहना। अब इसमें अगर हजरत अली को नबी मान के कहा जा रहा है और खलीफाओं में सबसे अफजल मान के कहा जा रहा है, शियाओं की नियत में हमारी नियत में भी फर्क है ना। भाई शिया भी तो हजरत अली को मौला अली कहते हैं, अरे समझिए, लेकिन वो कहते हैं कि नबी के बाद, कहीं तो उनका अकीदा ये होता है कि नबी के बाद सबसे बड़े मौला अली हैं, और कहीं अकीदा ये होता है उनका कि नबी से भी बढ़ के हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हजरत अली को खुदा तक भी कहा है। तो अब अगर उस नियत से कहते हैं तो वो काफिर हैं। हमारी नियत ये नहीं है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात जी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो अच्छी शय और बुरी शय हर शय पे खुदा कादिर थोड़ी, उसमें अच्छी शय मुराद है ना। समझ रहे हैं आपने? जी समझ रहा हूँ। हाँ, जो अच्छी शय है वो मुराद है ना, बुरी शय थोड़ी मुराद है इसमें। ठीक है, अब बोलिए आपने, जैसे कि यदुल्लाह, सुनो, अब बोलिए आपने, अल्लाह का हाथ, तो आप मानते हैं अल्लाह का हाथ है? हाँ, कुरान में अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम, खुद यहाँ तो हाथ से मुराद कुदरत है, हाथ है यहाँ, हाथ से मुराद कुदरत है, हाथ से मुराद। हाँ, अगर इसको हाथ माना हमने या आपने किसी ने तो क्या हो जाएगा जी? हाँ नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, गलत हो जाएगा ना। तो कहने वाले की नियत की तो देखी जाए ना, तो उसकी नियत किस नियत से कह रहा वो जी। हो गया, अब मैं बोलूं? आपने पहली बात ये कही, अरे कितने तो बोलेंगे आप, मुझे बोलने देना, जिस नाम से मैंने सुना आपकी बात को, बीच में बोला नहीं मैं। आपने मुझे, अरे सुनो यार, आपने मुझे कहा, आपने खामोश रहो यार, आपने मुझे कहा कि जितना मुजरिम हम हैं उतने मुजरिम आप हैं, है ना, अलैहिस्सलाम कहने पर कह दिया ना कि हाँ हमें कोई सलामती होने पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो खामोश रहो, बोल दी बात तो हो गई, फिर दोबारा परेशान कर रहे हैं। तो आपने कहा कि जितना मुजरिम हम हैं अलैहिस्सलाम कहने पर हमारे घर के फतवे से, उतना आप हैं। तो मैंने इस पर तजाद बयान करके मैंने आपके घर से फतवा दिया है कि आप लोग शिया हैं, राफ़ज़ी हैं, अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत। नहीं बीच में बोला था आपने वो बात पेश की है, मैं बोला बीच में आके नहीं, अगर आप गलत बोलोगे तो बीच में तो बिल्कुल नहीं बोला था, मैं भी बोल सकता था भाई, इस तरह से खामोश रहो ना, क्यों परेशान हो, अपने कुफ्र का फतवा दे लिए, खामोश रहो जनाब, खामोश रहो यार, शमीम साहब खामोश रहो, शमीम साहब खामोश रहो यार।
मेरी बारी, खामोश रहो यार। 1 मिनट होल्ड रहे आप, मेरी दुकान पर कोई ग्राहक है। हाँ तो आप रखो, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। आपने मुझे ये कहा कि जितना मुजरिम, जितने मुजरिम हम हैं, आप बोलते रहे तो मुझे क्या पता चला आपने क्या कहा। तो साइड में हो जाओ ना भाई। आपके गले पर मैंने बात करता हूँ, फतवा लगाया शिया होने का, राफ़िदी होने का, अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफ होने का। आप कह रहे हैं आप क्यों नहीं, मैं इसलिए नहीं कि मेरे घर से फतवा बताओ आप। मैंने आपके घर से फतवा बताकर आपको शिया राफ़िदी साबित किया, अल्लाह उसके रसूल मुखालिफ किया। फोन करता हूँ, आप मेरे घर से मुझे साबित करें, भागना मत। आप मेरे घर से मुझे साबित करें कि हमारे घर में ऐसा फतवा है। भाग गया ना, देखो ना कितना बड़ा ये जाहिल है। बोल रहा है हम मुजरिम है, उसने तस्लीम कर लिया। जितना ऐसा हम मुजरिम उतना आप मुजरिम है। तुम मुजरिम इसलिए हो, तुम्हारे घर का फतवा है। और इख्तियार खान नईमी को जो है ये अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने मोतबर माना है, और अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तकरीर जो है हुसामुल हरमैन में है। तो हमारे घर से फतवा बताओ कि अलैहिस्सलाम कहने पर हमारे घर में कोई फतवा है। मुझे कह रहा है तुम्हारा फतवा हम पर डाल रहे हो, खुद अपने ये कुफ्र का और गुमराही का जो बोझ है उठा नहीं पा रहे हो, दूसरों को दे रहे हो कि तुम लो। ला युहमल मिन्हु शै, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो आज तुम्हारा बोझ हम क्यों उठाएं? तुमने जो किया उसको भुगतो ना। खुद गुस्ताखी करोगे, अपने घर फतवे से गुस्ताख बनोगे, शिया बनोगे, राफ़िदी बनोगे, अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करने वाला बनोगे, और कह रहा है कि तुम भी जरा शामिल हो जाओ। तो करते क्यों जब उठा नहीं पाते हो तो? हैं? मुझे बोल रहा है जितना मुजरिम मैं हूँ उतना तुम भी हो। इसने इकरार कर लिया, इकरार कर लिया उसने जी। जो ठीक है, जितना मुजरिम मैं हूँ उतना मुजरिम आप हैं। आपने कहा जैसा आपने कहा कि आप इस तरह शिया बने, राफ़िदी बने, इस तरह आप भी हैं। तो मैंने आपके घर, तो मैंने जो आपको शिया साबित किया, घर की फतवे साबित किया। आप हमारे घर से फतवा बता दें कि मुझे हमारे किसी शिया ने कहा, शिया कहा हो, राफ़िदी कहा हो, अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करने के लिए कहा हो हमारी किताब से, क्या आप साबित कर दें शमीम साहब। अच्छा, क्या हुआ? आपने ये मैंने जो आपसे कहा, जी हेलो जी बोले बोले, मैंने जो आपसे कहा कि ये आपसे मैंने पूछा कि भाई आपने जो कहा है कि आप बोल नहीं पा रहे, आप बोलने आपके पास जुमला नहीं है। बोले बोले आपके पास जुमला नहीं है शायद। इमाम हुसैन पे अल्लाह की सलामती हो आप नहीं चाहते कि आप नाकाम चाहते हैं, तो मैंने उसका जवाब आपको ये दिया ना कि उनकी नीयत क्या है। अच्छा, नमल आमात जी, उनको अगर जी बोले बोले खलीफाओं से चारों खलीफाओं से अफजल मानकर, समझ में जी, या जो अकीदे जिस नजर और अकीदे से इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम शिया कहते हैं, हमारा वो नजरिया नहीं है ना, वो अकीदा हमारा नहीं है ना, हम उस अकीदे से नहीं कहते ना, वो तो इमाम हुसैन को और पंजतन पाक को सबसे अफजल मान के कहते हैं। हो गया, अब बोलूं को जी। अच्छा, तो आपने कहा कि हम ज़बान से कहें, दिल से नहीं कहा है। तो जो आप तफसीर कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, अरे मैं बोल रहा हूँ भाई आपने जो कहा कि हाँ हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन पे सलामती हो, तो आपने क्या उनको उस नजरिए से कहा जिस नजरिए से शिया कहते हैं? नहीं, अपने नजरिए से कहा नहीं, अकीदे के एतबार से कहा ना। कहा आपने अपने अकीदे के एतबार से। इसी तरह से हमारा मौक़िफ़ वो नहीं है, उनका है। ठीक है, सुने अब मैं बोलूँ। हाँ सुनाइए। हाँ, अस्सलामु अलैना व अला, फिर बोल रहे हैं अजीब तमाशा यार, ये लो कर लो बात। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम भी सलाम भेजते हैं नेक बंदों पर। ठीक है, मसला ये नहीं है। मसला जिस तरह आपके आलिम ने लिखा है, इख्तियार खान नईमी साहब ने, कि लेकिन हम तो शुरू से सुनते आए हैं कि अलैहिस्सलाम मौला अली, हसन, हुसैन वगैरह के लिए शिया लोग कहते हैं, और ये तबर्राई शिया राफ़िदियों की निशानी है। क्या कह रहे हैं? इसलिए आगे कह रहे हैं जो पंजतन पाक या 12 इम्मा को अलैहिस्सलाम कहे वो राफ़िदी शिया है। ये आपके इस जुमले को आपके राफ़िदी और शिया से मुकाबला कर रहे हैं। आप उसी की जमात में हैं।
ठीक है। यहाँ नियत, आप जो नियत के बारे में बोल रहे हैं, आगे लिखा है अलैहिस्सलाम कहना, अहले बैत को अलैहिस्सलाम कहना और लिखना शिया राफजी लोगों की निशानी है, सफ़ा नंबर 180 में लिखा है। और लिखा है कि हराम है, गैर नबी के लिए कहने को हराम लिखा है। ये कह रहे किसने हवाला किसका दिया कि अहले बैत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अलैहिस्सलाम गैर नबी के लिए कहने को हराम लिखा है। ठीक है, ये आपकी किताब में है। तो आप यहाँ तो उसने खुलासा नहीं किया कि जबान से कहे तो कोई फतवा नहीं, दिल से कहे तो फतवा। यहाँ तो मुतलक बयान किया गया है, यहाँ मुतलक बोलने पर फतवा लगाया गया है। आप इस तरह बहानाबाजी करके उल्टी बातें समझा करके इस तरह आप बच सकते हैं क्या? ये क्या मतलब तरीका? अब आप तो आलिम है नहीं, आप तो हाफिज है, आलिम है नहीं। आपके आलिम ने मुतलक कह दिया, कई सफहात को भर दिया इस बात पर, मौजूद पर। आलिम या मुफ्ती तो आप नहीं है। मैं अपना सिर्फ ये आपसे मैंने जवाब ये दिया कि मैं सिर्फ अदना का मुसलमान हूँ, मैं हाफिज मौलवी नहीं हूँ। अच्छा, आपने कहा था हाफिज हूँ मैं, अभी बोल रहे हाफिज नहीं हूँ। मैंने कहा था? नहीं कहा था। आपने मुझसे पूछा आप आलिम है, मैं मुसलमान हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं। फिर आप आलिम अगर नहीं है, आप आलिम भी नहीं है, हाफिज भी नहीं है, एक आप आपके बड़े आलिम के मुकाबले में आप तशरीह पेश कर रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं आप, जबकि उन्होंने मुतलक पेश कर दिया कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने भी कह दिया है गैर नबी के लिए। आप मानते क्यों नहीं अपने बड़ों को? भाई मान ले, हाँ चलो भाई मुझे पता नहीं था, मुझे इल्म नहीं था, उन्होंने कहा है तो मैं मान लेता हूँ। आपसे मैंने ग्रुप में सबसे पहले जो सवाल किया था, आपने भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। बताए ना जरा, बता लीजिए। हाँ जी, जो ग्रुप में पोस्ट डाली गई थी कि वो उलमाए उम्मती अमल में नबी से पढ़ सकता है, हाँ, और उसमें लिखा हुआ था कि वो उलमाए देवबंद हो सकते हैं। तो मैंने उसमें गया, मैंने बिल्कुल हक बात है, उलमाए देवबंद का ही अकीदा हो सकता है कि उम्मती अमल में नबी से पढ़ सकता है। अकीदा नहीं लिखा है क्या? यहाँ अकीदा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है जो उम्मती अमल में अंबिया से बढ़ जाते हैं वो उलमाए देवबंद ही हैं। यहाँ अकीदा लफ्ज नहीं है, इसकी बात अकीदा लफ्ज नहीं। आप अपनी तरफ से कोई जुमला क्यों घड़ रहे हैं? आपको पता नहीं आपका घर का उसूल क्या है कि लफ्ज में पेश करना ये खयानत है? आप ये बताइए कि ये किसने लिखा है और देवबंद ही हो सकते हैं? ये आपके मुफ्ती अजमल संबली साहब ने लिखा है, रद्द शहाबी साकिब ने लिखा है। अच्छा जी। तो अब ये उन्होंने जब उन्होंने उलमाए देवबंद की किताब में पढ़ा ना कि उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है, किसने पढ़ा है? किसी किताब में आपकी है या नहीं है? ऐसा नहीं है आपके है? नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकता है ऐसा लफ्ज नहीं है। और क्या है जो है वो बताइए जी। तो क्या है? आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं क्या, मुझे क्या पता? आपके घर से मैंने जो साबित किया वो दूसरी बात करें ना। मैं तो आपको उसी बात का एक्शन लेकर बात कर रहा हूँ ना कि जो उन्होंने लिखा है कि ऐसा उम्मती अमल में नबी से बढ़ जाए तो अमल में नबी से बढ़ने वाले देवबंदी हो सकते हैं। तो आपकी किताब में पढ़ के कहा उन्होंने इसको? तो क्या पढ़ के कहा? आप साबित करेंगे, मैं साबित करूं? नहीं तो वो साबित किया तो साबित करो ना भाई। क्या लिखा है, क्या लिखा है बताए वहाँ पे, बताए क्या लिखा है वहाँ पे? उम्मती अमल में जो है अंबिया से मुशाबे हो जाते हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं? कहाँ से पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी पोस्ट आ रही है आपके पास ग्रुप में। हाँ, असल किताब से पेश करना है। अभी असल किताब से पेश करना होगी, अपनी किताब से नहीं। आपकी आप किताब पाठ छोड़िए, कुरान पाक के तर्जुमे पर बात कर सकते हैं आप। वो तो किसी की किताब नहीं, किताबुल्लाह है वो तो। समीम साहब, कुरान के तर्जुमे में बात है, सुनो ना, कुरान के तर्जुमे में बात है, अकीदा है कि उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकता है। हेलो, अरे कुरान के तर्जुमे पे गए आप, कुरान के तर्जुमे में बात मौजूद है कि हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बोले आवाज आ रही है? आवाज आपकी नहीं आ रही है। आपके उलमा ने जो तर्जुमे में खामियां की है आप उसको बात कर सकते हैं। आप पहले शिया पे बात कर नहीं सके, यहाँ पे आए, यहाँ बात करने सके, वहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे कहता हूँ कि अभी ये किस किताब में लिखा है, वो आपके पास फोटो खींच डाल रहे हैं। हाँ, जिस किताब में लिखा है उसको फोटो खींच चढ़ाते हैं अभी हम। कौन सी बात? मैंने ये कब कहा के साथ? कौन सी बात? कौन सी अमल में नबी से बढ़ अरे भाई किताब हवाला तो हवाला तो लफाजी कहने थोड़ी होता है।
अरे तो मैं कहता हूँ उसका हवाला पेश कर तो रहे हैं अभी। हाँ पेश करो, फिर बात करो ना, पेश करो ना, पेश करो, फिर जवाब दूँ मैं आपको। हाँ, आपको जवाब दूंगा उसी इबारत, जो इबारत पेश करेंगे उसका इंतजार नहीं है। तो सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, इसका तर्जुमा मौलवी अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको रोशन फतेह अता फरमाई ताकि अल्लाह ताला सब खता, आपकी सब अगली पिछली खताएं माफ फरमा दे। जी जी, हो महबूब, ऐसा लिखा है क्या? हाँ ऐसा लिखा है। अरे 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 अरे, हाँ तो हाँ अशरफ अली थानवी साहब ने, हज़रत फजल बरेलवी ने लिखा है कि ए महबूब, हमने तुम्हें खुल्लम खुल्ला फतह दी ताकि अल्लाह ताला खताएं बख्श दे तुम्हारे सबब से, तुम्हारे अगलों की और तुम्हारे पिछलों की। अच्छा अच्छा, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी अगली पिछली खताएं माफ कर दे। तो अगले पिछले साहब, अगले पिछले, हाँ अरे 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 क्या कह दिया भाई। मैं अब सुनो, ये मेरा दावा हो गया। अब दलील इसकी होगी, उसका फोटो खींच के आपके पास व्हाट्सएप किया जाएगा। हाँ तो शमीम साहब, शमीम साहब जो ये तर्जुमा करे कि हमने फैसला कर तेरे वास्ते सही फैसला था तो माफ करे अल्लाह ताला तेरे अगले पिछले गुनाह, तो ये गुस्ताखी है भाई। नबी की शान में गुस्ताखी ना हुई है। नबी को कहना चाहे सवाल ना करे, हुक्म लगा दे। मैं कोई मुफ्ती थोड़ी हूँ जो हुक्म लगा। क्यों किया आपने इसको? किया आपने? हेलो, आपने पेश क्यों किया? अगर आपको कोई फतवा नहीं लगाना है, पेश क्यों कर दिया आपने? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके उलमा का जो अकीदा है ये गुस्ताखी नहीं है, यानी नबी को गुनाहगार मानने गुस्ताखी नहीं है आपके नजदीक? अच्छा, ये तर्जुमा करना कोई गुनाहगार मानना है और है ना? हाँ अच्छा, तो मैं गया उसमें ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी सब अगली पिछली खताएं माफ कर दे। अरे मतलब ये गुस्ताखी हो गई है। मैं जवाब दूं? एक मिनट, मैं आपसे पहले दोनों बातें पेश कर दूं और दोबारा से। हाँ फिर से पेश करते हैं, लेकिन सुनना, मेरे नजदीक जो मैंने पढ़ा है, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने जो तर्जुमा किया है, कहा कि ए महबूब, हमने तुम्हें रोशन फतेह अता फरमाई। रोशन लफ्ज है या गालिबन है? चले आगे चले। ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे सब अगली पिछली खताएं माफ कर दे। ठीक जी। और मौलवी अशरफ अली थानवी साहब का तर्जुमा हो गया। आला हज़रत का तर्जुमा क्या है? ऐ महबूब, हमने तुम्हें कुल्लम कुल्ला फतेह दी ताकि अल्लाह ताला खताएं बख्श दे तुम्हारे सबब से, तुम्हारे अगलों की और तुम्हारे पिछलों की। गालिबन ये लफ्ज़ है गुनाह माफ फरमा दे तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे अगले पिछले गुनाह। हाँ जी, तो तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के, उन्होंने कहा तुम्हारे अगले पिछले। हाँ, आप समझ रहे नहीं? जी 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 जी। हमारा जो सवाल है वो सिर्फ ये है कि आला हज़रत ने कहा कि तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के। इन्होंने कहा तुम्हारे अगले पिछले। जी जी, हाँ। तो तुम्हारे अगलों के, सुनो, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के से मुराद तो ये है कि जो तुम्हारे अगले हैं उनकी खताएं, अंबिया भी आ गए, फिरौन, हामान, कारून, सब आ गए ना। नहीं, वो बात बाद में होगी ना, वो किसको कहा गया? क्यों अल्लाह के नबी से पहले कारून नमरूद नहीं गया? तो काफिर के लिए तो माफी का, लेकिन इससे अगलों से मुराद अगले में ये नहीं है, शामिल नहीं है। अभी वेल्डिंग ना हुआ उसका, और पिछले में अबू जहल, अबू लहब शामिल नहीं है भाई। इसमें काफिर के लिए तो माफी की बात ही नहीं हो सकती। नहीं, आपके तर्जुमे से सब वाज़ेह होता है ना। नहीं तो इसमें काफिरों का इज़हार कब किया गया है? अगले से मुराद कौन है? अगले से सब आ गए, मुतलक, पिछले से मुतलक सब। ये जो कहा गया हमारे अगले पिछली खता है, तो नबी से कौन सी खता हुई? हाँ। तो ये गुस्ताखी है ना? हमें तो गुस्ताखी लग रही है। लग रही नहीं, ये कुफ्र ईमान शक की चीज नहीं है, ये यकीन की चीज है। किसी पर कुफ्र होता लगाओ बिल यकीन के साथ, किसी को मोमिन को यकीन के साथ, ये शक नहीं। आपको गुस्ताखी है ना? नबी को गुनाहगार माना गया, इसमें नहीं माना गया तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ फरमा दे। इस तर्जुमे के अंदर कोई गुस्ताखी नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ। आप बोलें क्या गुस्ताखी है? तो आपने तर्जुमा पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया मैंने।
तो क्या क्या लिखा उसमें, आप पढ़ दो भाई आप। मैंने कह दिया जो आपने तर्जुमा बताया है उसमें कोई हमारा जगह कोई गुस्ताखी नहीं है। आप बताएं गुस्ताखी है? नहीं तो क्या तर्जुमा, क्या अरे भाई सुनो, मिसाल के तौर पर हम आपके आला हज़रत पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम डंके के ऊपर फतवा लगाते हैं कि गुस्ताखी। मिसाल के तौर पर अम्मी आयशा के सामने कहा है तंगतु से लिबास जोबन का उभार अदाई के बख्शिश में, तुम लगा फतवा। भाई हम कोई इसमें है, हम सवाल नहीं करते, हम फतवा लगाते हैं। अम्मी आयशा के सामने गुस्ताखी किया तुम्हारे मुजद्दिद ने, ये हम डर, तो आप हिम्मत से कहो ना, ये एतराज़ करते हो तो फिर एतराज़ छोड़ दो फिर। ऐसा है, हाँ मैं आपसे बात कहता हूँ कि मेरा यकीन तो ये है, मेरा ईमान ये कहता है कि नबी की शान में अदना की तौहीन करने वाला भी वाजिबुल कत्ल है और काफिर है। किसने मना किया ये? मैं मानता हूँ, लेकिन बताओ भाई उधर। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं तो आपसे कहलवाना चाह रहा हूँ कि ये गुस्ताखी है। तीन मरतबा बोल दिया, 3 मरतबा। इसमें गुस्ताखी नहीं, इस आयत में गुस्ताखी नहीं है तर्जुमे में। किस तरह से नहीं है ये नबी को? आप तो मैं बोल दिया, आप बोलो ना, आप पेश कर, आपका इतना आप मुद्दई हैं, आप करो ना, हुक्म लगाओ ना। तो मैंने कहा तो गुस्ताखी है, नबी को गुनाहगार बताना। और गुस्ताखी नबी की शान में करने वाला काफिर है। ठीक है, अल्लाह काफिर है ना। चले ये देखें ग्रुप में 3 हवाला, मैंने 3 हवाला दिया। एक अनवार जमाल मुस्तफ़ा, दूसरी किताब है अल कलामुल अवज़ह फी तफसीर अलम नसरा, ये नक़ी अली साहब की, दोनों किताब जो है नक़ी अली साहब की। और मैंने दिया है ये आपके मुआइद नईमिया है अहमद यार खान, ठीक है। आपने कहा तर्जुमा करें कि हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ताकि माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। तो आपने कहा काफिर भी है, गुस्ताख भी है। तो आपके नक़ी अली तर्जुमा किया है कि अल्लाह आपके अगले पिछले माफ करे। अल कलामुल अवज़ह मैं कुरान पाक का जो तर्जुमा किया गया है उसकी बात कर रहा हूँ। ये तर्जुमे में उन्होंने नबी को गुनाहगार बताया है। मुझे बोलने दे, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, खामोश रहे, अपनी बारी में बोलना। आपकी बात मैंने किस तरह से सुना? मैं ये तर्जुमा कहा है आपने, अभी तो लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से बताया भी नहीं है। आप उस बुराई को ज़बान पर लेने को तैयार नहीं है जो मौलवी मुशर्रफ थानवी ने की है। तर्जुमा किया मैंने कहा तर्जुमा किया, तर्जुमा सही है। खामोश रहो भाई, खामोश रहो, डरो मत। नहीं तो तर्जुमा शमीम रज़ा साहब, आप खामोश रहो। आपको अपने घर की गंद खबर नहीं है, पता नहीं है, अच्छाई पर उंगली उठाने आ रहे हैं। मैं आपके घर की 2 किताब का हवाला पेश किया, तीसरी किताब में दे रहा हूँ, देखो मुआइद नईमिया, ये हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 45 में लिखते हैं हज़रत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की एक खता का नतीजा है। दुनिया का सारा ज़ुहूर हज़रत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की एक खता का नतीजा। यहाँ भी आदम सलाम तो आदम होते हैं। आपने कहा कि गुस्ताखी तौहीन ऐसा करने वाला काफिर है, आप अपने मुजद्दिद के बाप को काफिर कहें। बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की चल रही है बेटा। हाँ बेटा, देखो की खता जो है वो खताए इज्तिहादी है। हाँ। वो खता नहीं, लफ्ज़ खता जो है वो आधा है आदम अलैहिस्सलाम की। खामोश रहोगे? क्या कहा उन्होंने? दुनिया। अब खामोश रहोगे? हाँ खामोश रहोगे? अब खामोश, गलत बात तो नहीं रहूंगा। खामोश रहोगे? जब तुम गलत बोलोगे तब तुम्हारी 2 किताब मैंने पेश की है, तुम्हारी 2 किताब मैंने सुनने, तुम्हारी 2 किताब मैंने पेश की है। अनवार जमाल मुस्तफ़ा, नक़ी अली की 2 किताब मैंने पेश की है, ठीक है। दूसरी किताब मैंने पेश की है अल कलामुल अवज़ह फी तफसीर अलम नशरह, उसमें क्या लिख रहा है? लियुदखिल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यातिहिम। उसके ऊपर देखें शुरू सफ़ा में, हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला था, माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। नबी अली सल्लल्लाहु मा तक़द्दम, अगले और पिछले, जो तर्जुमा हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ने किया है, जो आपने अभी पेश किया आपने, वही तर्जुमा मुरीद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैहि है। तो खामोश रहो, ये आपकी मेरे, खामोश रहो समीम साहब, जरा हिम्मत करो। समीम साहब हिम्मत करो यार, हिम्मत करो। मैं आपके नबी साहब मुतकल्लिमी इस्लाम उनकी किताब पेश कर रहा हूँ, उनका तर्जुमा। आपने कहा जो तर्जुमा ऐसा करे वो गुस्ताख है, काफिर है। अपने नक़ी अली को, अपने मुजद्दिद के अब्बू को लगाए फतवा जनाब। इंसाफ है आपके पास, दियानतदारी है। मैंने ये कहा जो नबी की शान में अदना सी तौहीन भी करे वो काफिर है। तो नक़ी अली काफिर है ना? नबी को, हाँ, तो नबी को ये कहना, हाँ, नबी की शान में ये कहना, हाँ, कि महबूब हमने तुम्हारी अगली पिछली खताएं माफ कर दी, सूरह फतह के तर्जुमे में इस आयत की बात चल रही है। आप इस आयत कीजिए, आप मौजू से हट क्यों रहे हैं? उसी आयत की बात कर रहा हूँ मैं जनाब।
इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। उसी आयत के अलावा कुछ नहीं है बेटा। हैं? हाँ, आपके पास बकबक करने के अलावा कुछ नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कुरान तर्जुमा कर रहा हूँ, बोला बकबक कर रहा हूँ मैं? हैं? कुछ नहीं है आपके पास? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? और एक हवाला दे रहा हूँ, सुने, और एक हवाला दे रहा हूँ। मेरे पास किताब है, आपकी अली साहब की किताब है, सुरूरुल कुलूब। एक किताब देखें, कहाँ जाएंगे समीम साहब? ये देखें, ये बिज़िक्रिल महबूब, मौलाना शाह नकी अली खान साहब, वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 236 के अंदर कि मुगीरा बिन शुबा कहते हैं आपने इस कदर इबादत की कि पाए मुबारक जो है सूज गए। लोगों ने कहा आप तकलीफ इस कदर क्यों उठाते हैं? खुदा ने आपको अगली पिछली खता की माफ फरमाया। अफला अकून अब्दन शकूरा, अल्लाह के नबी, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अगली पिछली खताएं जनाब, लगाए हिम्मत, आपने लगाए। नकी अली साहब काफिर है कि नहीं है ना? माशाअल्लाह, चलो अच्छी, शमीम साहब ने कर लिया बोलते बंद हो गई उसकी। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।